एप्पल ने सबसे बड़ा अपडेट रिलीज कर दिया iOS 26 जो कि लिक्विड ग्लास के साथ आता है। काफी सारे आपको फीचर्स दिखाने वाला हूँ, काफी सारे हिडन फीचर्स भी बताऊंगा जो भाई आपको किसी ने नहीं बताए होंगे और कोई नहीं चाहता कि आपको पता चले, लेकिन हम बताएंगे ना। इस वीडियो को ध्यान से देखना, पार्ट 1 है इसका ही। अगर आप पूरा UI देखिए ना, पूरा चेंज हो चुका है, लिक्विड ग्लास आ चुका है। लिक्विड ग्लास का जो इफेक्ट है ना वो धीरे धीरे आपको दिखाऊंगा। जैसे जैसे मैं फीचर्स दिखाऊंगा सारे इफेक्ट आपको समझ में आने लगे। जैसे कि अगर आप डायलर देखेंगे ना, डायलर पूरा चेंज हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सारी चीजें जो ना कंबाइन हो चुके हैं। आपके पूरे फेवरेट कॉन्टैक्ट्स ऊपर दिखेंगे, नीचे आपको हिस्ट्री दिखेगी। यहाँ से आप कॉन्टैक्ट्स देख सकते हो और यहाँ से आपका कीपैड ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर इसको स्लाइड करके देखो, लिक्विड ग्लास इफेक्ट मिलता है। ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है और काफ़ी ज़्यादा कूल है। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। और एक चीज़ देखेंगे, जो भी सर्च करने की जो ट्रे होती है या फिर सर्च करने का बटन होता है वो हर UI में ना नीचे आ चुका है। मतलब सेटिंग्स ओपन करोगे तो भी नीचे आपको सर्च का दिखेगा, सफारी ओपन करोगे तो भी नीचे सर्च दिखेगा। तो ऊपर अब आपको फिंगर ले जाने की जरूरत नहीं है, नीचे से ही आप सर्च कर पाओगे हर एक एप्लीकेशन में। अब अगर आपको पुराना वाला डायलर चाहिए ना, तो यहाँ पर 3 लाइन्स पर टैप करना, क्लासिक पर टैप करना, आपको पुराना वाला डायलर मिल जाएगा। जैसे मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पर चेक कर सकते हो पुराना वाला आ चुका है। फिर से यहाँ पर टैप करूँ तो ये हमारा एक सिंगल UI में आ चुका है। डायलर के ना UI में और भी काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। जैसे कि अगर आप किसी को कॉल लगाओगे ना तो कॉल करने का UI चेंज हो चुका है, या फिर इनकमिंग कॉल आ रहे हैं, रिसीव होने के बाद कुछ इस तरह का UI दिखेगा। मोर पर टैप करोगे तो यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। पहले आपको ऊपर दिखता था, अभी आप यहाँ से 3 डॉट पर टैप करके कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी लाइव ट्रांसलेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो एप्पल इंटेलिजेंस का यूज़ करके आप किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो। तो जैसे मैं लाइव ट्रांसलेशन पर टैप करता हूँ तो यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे स्टार्ट कर देता हूँ ट्रांसलेशन को, तो अगर सामने कोई और लैंग्वेज में बोल रहा तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट में लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप किसी भी लैंग्वेज में किसी से भी बात कर सकते हो। अगला जो फीचर है वो है होल्ड असिस्ट। जैसे इस फीचर को ऑन कर दोगे ना, इससे फायदा ये होगा, अगर आपकी कॉल किसी ने होल्ड पर रख दिया तो इस फीचर को ऑन कर देना। अब आपका फोन जो है ना नॉर्मल हो जाएगा, मतलब कॉल जो है ना ऐसे हो जाएगी जैसे कि कॉल कट चुकी है। जैसे सामने वाला बंदा होल्ड से कॉल हटाएगा ना तो आपको नॉर्मल रिंगटोन बजने लगी, जैसे कि फ्रेश कोई कॉल आ रही हो। तो अगर आप कस्टमर केयर वगैरह पर कॉल करते हो ना तो ऐसा होता है, वो साउंड वगैरह प्ले कर देते, होल्ड पर रख देता है, और जैसे ही वो हटाएंगे ना तो आपको नॉर्मल कॉल की तरह इंडिकेशन आ जाएगा और रिसीव कर पाओगे। और भी काफी सारे माइनर से चेंजेस करे गए, जैसे कि कॉल रिसीव होती है, अब आपका आईफोन जो है ना वाइब्रेट होगा। ये एंड्रॉइड का काफी यूजफुल फीचर था, तो आपको कान पर लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कॉल रिसीव हो जाएगी आपका फोन वाइब्रेट हो जाएगा, फिर आप अपने कान पर लगा सकते हो। काफी सारे माइनर से चेंजेस है जो मैं आपको ना अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कम टाइम में मैं सारे फीचर्स दिखाना चाहता हूँ और आपकी कॉल हिस्ट्री एकदम क्लियर रहे। इसलिए यहाँ पर 3 लाइन्स पर आप जाओगे, मैनेज फिल्टरिंग का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप इस फीचर पर जाओगे ना तो आप अननोन कॉलर्स को ऑन कर सकते हो। अब इससे फायदा ये होगा, जितने भी आपकी अननोन कॉल्स होगी ना वो हिस्ट्री में दिखाई नहीं देगी, वो एक अलग सेपरेट फोल्डर में दिखाई देगी। और इसी तरह सेटिंग्स में अगर आप एप्स में फोन में जाओगे ना तो यहाँ पर भी काफी सारे नए नए फीचर्स ऐड हुए हैं। तो जैसे ही मैं फोन पर जाता हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, स्क्रीन अननोन कॉलर्स। तो इससे फायदा ये होगा, अगर आपको कोई अननोन बंदा कॉल कर रहा है ना तो डायरेक्टली आपको कॉल नहीं दिखाएगा। यहाँ पर आप पहला ऑप्शन सेट कर सकते हो, आस्क रीजन फॉर कॉलिंग। तो सामने वाले बंदे को ना पहले वो रीजन पूछेगा कि आप कॉल क्यों कर रहे हो, फिर आप जो है ना देख सकते हो अपने आईफोन में कि भाई इस बंदे ने कॉल करिए, इसलिए कॉल करिए। फिर आपका मन हुआ उठाने का तो आप उठा सकते हो, या फिर आप साइलेंस पर भी सेट कर सकते हो ताकि कॉल रिंग ना हो और अननोन कॉल्स जो होगी वो वॉइस मेल पर ट्रांसफर हो जाएगी। अगर आप लॉक स्क्रीन देखोगे ना तो यहाँ पर क्लॉक जो है ना रिसाइजेबल हो चुके हैं। देखो ये कितनी बड़ी क्लॉक हो गई। अगर मैं इसको छोटा करके दिखाऊं, नोटिफिकेशन ऊपर करूं तो ये ऐसे छोटी हो रही है। तो क्लॉक जो है ना रिसाइजेबल हो चुकी है, क्योंकि दिखने में थोड़ी यूनिक लगती है और ये भी लिक्विड ग्लास डिजाइन के साथ आती है। यहाँ पर आप लिक्विड ग्लास को देखेंगे तो इस तरह से स्लाइड करते हो तो ये कुछ इस तरह से ग्लास वाला इफेक्ट दिखता है। कंट्रोल सेंटर देखेंगे वो भी पूरा लिक्विड ग्लास वाला हो चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा अलग इफेक्ट दिखता है, आइकन्स वगैरह अभी भी वैसे ही है, थोड़े से आपको कॉस्मेटिक चेंजेस दिखेंगे। बाकी होम स्क्रीन देखेंगे, यहाँ पर कस्टमाइजेशन के काफी सारे ऑप्शंस ऐड करे गए हैं। जैसे कि मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ, एडिट पर जाता हूँ और यहाँ पर कस्टमाइज पर टैप करता हूँ तो सारे आइकन्स को जो है ना आप क्लियर कर सकते हो, मतलब लिक्विड ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी आप देखेंगे ये जो आइकन्स है ना सारे लिक्विड ग्लास में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब कुछ लोगों को पसंद आता है ये, कुछ लोगों को नहीं आते। मुझे तो नहीं आते भाई, देखने में दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है कि किस चीज़ का आइकन है। तो ये थोड़ी सी अजीब वाली बात हो जाती है। कुछ एप्लीकेशन जो है ना थोड़ा लोड होती है लिक्विड ग्लास में कन्वर्ट होने में। इसके अलावा यहाँ पर टिंटेड का ऑप्शन दिखता है, जो कि आप टिंट कर सकते हो अलग अलग कलर्स में। ये आपको पहले भी मिलता था, लेकिन अब थोड़ा लिक्विड ग्लास इफेक्ट के साथ दिखेगा। अब टिंटेड में भी 2 ऑप्शंस ऐड हो चुके हैं। आप अपने आईफोन के कलर के अकॉर्डिंग भी आइकन को चेंज कर सकते हो, आईफोन के कवर के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो। अगर आप ऑफिशियल कवर यूज करो, जिस कलर का कवर होगा आपके आइकन्स भी उसी कलर में हो जाएंगे, या फिर आईफोन के कलर के हिसाब से भी कर सकते हो। मेरा नेचुरल टाइटेनियम है तो उस कलर में कन्वर्ट हो गया। बाकी सेटिंग्स देखेंगे ये भी थोड़ी सी डिफरेंट हो
हो चुकी है। व्हाइट बैकग्राउंड के साथ कलेक्टिवली कुछ सेटिंग्स दिखेगी जो कि सिमिलर टाइप की सेटिंग्स है, तो ये अब थोड़ा देखने में इजी हो जाता है और समझने में भी इजी होता है। बाकी फोटोज ऐप देखेंगे, इसका भी यूआई थोड़ा चेंज हो चुका है। नीचे आप देखेंगे लिक्विड ग्लास मिल जाएगा, इस तरह से स्लाइड करेंगे तो लिक्विड ग्लास वाला इफेक्ट दिखेगा। सर्च यहाँ पर भी अब नीचे आ चुका है। बाकी यूआई देखें लिक्विड ग्लास वाला हो चुका है। कलेक्शंस पर जाओगे तो यहाँ पर भी यूआई देखें थोड़ा सा चेंज हो चुका है। फोटोज के साथ काफी ज्यादा खेल रहा है भाई ऐप पर। बाकी फोटोज को भी कस्टमाइज करने का ऑप्शन दिखेंगे, 3 डॉट पर जाओगे तो यहाँ पर आप इस तरह से थोड़ा सा एल्बम के साइज को रिड्यूस कर सकते हो। यहाँ पर देखेंगे तो इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हो। बाकी नीचे रीऑर्डर का ऑप्शन दिखेगा, इनको आप रीऑर्डर कर सकते हो, लेकिन पहले ना इनको रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ रिमूव करने का ऑप्शन नहीं है। ये सारे कलेक्शंस आपको रखने ही पड़ेंगे अपने कलेक्शंस में। अगर आप फोटोज ऐप ओपन करोगे ना, यहाँ पर नया ऑप्शन दिख जाएगा स्पार्शल फोटो या स्पार्शल सीन या फिर स्पेशल सीन बोल सकते हो। यहाँ पर आपको फोटो 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इसको मूव करोगे ना तो इस तरह से थोड़ा सा 3D इफेक्ट दिखेगा। तो शायद आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसा आप टिल्ट करोगे बैकग्राउंड और फोरग्राउंड जो है ना थोड़े सेपरेटेड फील होते हैं, और यही सेम इफेक्ट आप वॉलपेपर्स पर भी यूज कर सकते हो। और अब आप लॉक स्क्रीन पर भी विजिट्स ऐड कर सकते हो। बॉटम साइड में जैसे कस्टमाइज पर जाता हूँ, ऐड विजिट का ऑप्शन दिखता है, तो यहाँ पर मैं कोई भी विजिट को ऐड कर लेता हूँ। ये यहाँ पर हमारा विजिट ऐड हो चुका है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना नोटिफिकेशंस वगैरह यहाँ पर ओपन करके दिखाऊं तो ऊपर की साइड दिखा रहा है, नीचे हमारे विजिट्स दिखा रहा है। तो ये एक नया फीचर ऐड हुआ है। इसके अलावा मैसेज एप्लीकेशन को देखें, इसका यूआई भी चेंज हो चुका है। अब ये एंड्रॉइड एप्लीकेशन की तरह फील होता है। पहले भाई थोड़ा अजीब सा लगता था, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ पर न्यू मैसेज क्रिएट करने का ऑप्शन है, यहाँ से फिल्टर्स वगैरह मिल जाएंगे। पहले भाई इधर स्लाइड हो जाता था और अलग अलग चीजें दिखती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, काफी सिंपल हो चुका है। एंड्रॉइड मैसेज एप्लीकेशन की तरह ही ये दिखता है। इसके अलावा एनिमेशंस भी काफी सारी ऐड हो चुकी है। देखो ये आईपैड वाली एनिमेशन मिलती है, देखेंगे ना तो ये थोड़ा सा आपको अलग एनिमेशन फील होगी। ऊपर से थोड़ा वाइड दिखेगा, नीचे से थोड़ा नैरो दिखेगा। आप लोग बताओ क्या ये एनिमेशन आप समझ पा रहे हो। बाकी लॉक स्क्रीन से होम स्क्रीन आने पर भी एनिमेशन थोड़ी सी डिफरेंट दिखती है, काफी ज्यादा बाउंसी इफेक्ट दिखता है। कंट्रोल सेंटर ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा आपको बाउंसी इफेक्ट दिखेगा। तो आप बताओ एनिमेशंस कैसी लग रही है अभी। और अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हो तो यहाँ का यूआई देखें, यहाँ पर भी लिक्विड ग्लास आ चुका है, थोड़े से राउंडेड टॉप और बॉटम इसके कॉर्नर हो चुके हैं। बाकी सफारी देखें, यहाँ पर भी काफी सारे चेंजेस देखेंगे, लिक्विड ग्लास आ चुका है यहाँ पर भी। और अगर आप कोई भी वेबसाइट को खोलते हो तो फुल पेज आप यूआई को एक्सप्लोर कर पाओगे। नीचे देखेंगे एड्रेस बार कितना छोटा हो चुका है, तो फुल स्क्रीन अभी आप पेज को एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर टैप करके दिखाऊं तो 3 डॉट पर टैप करके कुछ इस तरह का यूआई दिखेगा। यहाँ पर टैप करता हूं तो कुछ इस तरह का यूआई दिखेगा। बाकी लिक्विड ग्लास की वजह से ना बैकग्राउंड से फोरग्राउंड का सेपरेशन काफी ज्यादा मतलब अजीब सा हो चुका है। तो आप बताओ आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट में। अब अगर आप कैमरा यूआई देखें, ये भी कंप्लीटली चेंज हो चुका है। लिक्विड ग्लास की वजह काफी सारे यहाँ पर इफेक्ट्स मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का यूआई हो चुका है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 ही ऑप्शंस दिखेंगे, तो फोटोज दिखेगा, वीडियो दिखेगा, लेकिन अगर आप स्लाइड करेंगे तो बाकी ऑप्शंस के बीच में स्विच कर सकते हो। बाकी अगर नीचे फोटो है तो इस पर मैं टैप करता हूँ, यहीं से आपको सेटिंग्स दिख जाएगी फोटोज़ के लिए। तो आपको हाथ ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, नीचे ही आप टैप करके इनको एक्सेस कर सकते हो। बाकी ऊपर भी कुछ ऑप्शंस दिख जाएंगे, यही टैप करके आपको सारी सेटिंग्स दिख जाएगी। फ्लैश का ऑप्शन मिल जाएगा, यहीं से आप फोटोज़ के फॉर्मेट वगैरह भी चेंज कर सकते हो, रिजोल्यूशन भी सेट कर सकते हो। इसके लिए पहले हमें सेटिंग्स के अंदर जाना पड़ता था। इसी तरह वीडियोस पर जाओगे तो यहाँ पर भी फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको पाल का ऑप्शन मिल जाएगा और नॉर्मली सेटिंग्स वगैरह मिल जाएगी। तो अब डिटेल तरीके से आप बिना सेटिंग्स में जाए यहीं से सेटिंग्स चेंज कर पाओगे। अब आईफोन में भी सर्कल टू सर्च आ चुका है। जैसे आप कोई स्क्रीनशॉट लोगे ना, उस पर टैप करोगे तो अब आप कहीं पर भी सर्कल बना सकते हो, जो कि भाई प्योरली एंड्रॉइड का फीचर था, इसमें भी आ चुका है। सर्च करके आप यहाँ पर गूगल इमेज का रिजल्ट देख सकते हो कि सिमिलर इमेज आपको गूगल पर मिल जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा ये क्या चीज़ है। तो चेक कर सकते हो, ये जो है ना रिजल्ट काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखा रहा है। इसके अलावा हम इसको कैलेंडर में ऐड कर सकते हैं या फिर चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं हमारी स्क्रीन पर क्या है। तो ये चैट जीपीटी का यूआई खुल चुका है, तो दिखने में काफ़ी कमाल का है। और भाई एंड्रॉइड वाले फीचर आईफोन में भी आ चुके हैं। अगर आप अपने आईफोन को चार्जिंग पर लगाते हो तो अब आपको पता चल जाएगा कितने मिनट में आपका आईफोन फुल चार्ज होने वाला है। जैसे 80% तक जो है ना इतना टाइम लगेगा, मतलब 14 मिनट लगेगी, और 80 से 90% होने में 1 घंटा 38 मिनट लगेंगे। तो इस तरह से आप पूरा चेक कर सकते हो कितना टाइम चार्जिंग में लगेगा। नीचे अगर पावर मोड पर जाओगे तो एक ऑप्शन ऐड हो चुका है अडेप्टिव पावर का। जैसे इस फीचर को ऑन कर दोगे तो अगर आपके आईफोन को फील होता है कि बैटरी जो है वो ज्यादा कंज्यूम हो रही है, तो कुछ चीजें रिड्यूस कर देगा परफॉर्मेंस में और थोड़ी ब्राइटनेस कम कर देगा। ये लो पावर मोड ऑन नहीं करेगा, लेकिन थोड़े से एडजस्टमेंट कर देगा ताकि आपको ज्यादा बैटरी बैकअप मिले। और देखो लिक्विड ग्लास में ना ये इफेक्ट भी मिलता है। जितने भी आपके स्विच टॉगल है ना, ये कुछ इस तरह से लिक्विड इफेक्ट के साथ आता है
और टैप करने पर कुछ इस तरह से बिहेव करता है और हैप्टिक जो मिलता है वो काफी कमाल के है। और अभी कीबोर्ड का यूआई देखेंगे वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, राउंडेड आपका कीबोर्ड दिखता है, कीज वगैरह जो है वो थोड़ी सी अलग सी फील होती है और हैप्टिक्स काफी कमाल के हो चुके हैं, मजा आएगा कीबोर्ड को यूज करने में। अब आप मैसेज एप्लीकेशन में ना पोल वगैरह भी सेंड कर सकते हो, तो यहाँ पर पोल जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा किसी भी चैट का बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं ये वाला सेट कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे ना चैट जो है ना थोड़ी सी स्टाइलिश दिखेगी, तो ये देख रहे हो भाई क्या इफेक्ट मिल रहा है। अब बाकी ऑटो ट्रांसलेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, किसी भी लैंग्वेज में आप सारे मैसेजेस को ट्रांसलेट कर पाओगे, तो किसी और लैंग्वेज वाले बंदे से बात करो तो आपस में एक दूसरे की बात समझ सकते हो, लेकिन इसमें हिंदी अभी भी नहीं है। अब देखो मैकबुक वाला एक फीचर आ चुका है, अगर आप किसी से कॉल पर बात करो या फिर कहीं भी आपका माइक्रोफोन यूज हो रहा ना, तो अब आप डिफॉल्ट माइक्रोफोन को चेंज कर सकते हो यहाँ पर आकर। तो आप अपना आईफोन का माइक्रोफोन यूज कर सकते हो, ईयरफोन लगा रखे है उसका आप चेंज कर सकते हो, ये काफी बढ़िया फीचर है। और आपने आईफोन को चार्जिंग पर लगा रखा और हीट की वजह चार्जिंग रुक जाती है, तो अब आपका आइकन जो है ना बैटरी का वो ग्रीन नहीं दिखाएगा, वो ब्लैक हो जाएगा या फिर व्हाइट हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा चार्जिंग रुक चुकी है। और पहले आपको बैक जाने के लिए ना नीचे से ऐसे स्वाइप करना पड़ता था, अब आप स्क्रीन में कहीं से भी ऐसे स्वाइप करेंगे तो आप बैक जा सकते हो। और एक एंड्रॉइड वाला फीचर इसमें भी आ चुका है, जिसके लिए भाई आईफोन वाले काफी तरस रहे थे, फाइनली आ चुका है। कोई भी आप MP3 डाउनलोड करते हो या फिर रिंगटोन डाउनलोड करते हो ना, जैसे आप फाइल्स पर जाओगे या फिर सफारी से ही डाउनलोड पर जाओगे ना, और उस ऑडियो को ऐसे सेलेक्ट करते हो, शेयर पर टैप करते हो, तो यहाँ पर अब आपको ऑप्शन दिख जाएगा यूज एज रिंगटोन। तो आप अपने रिंगटोन के लिए सेट कर सकते हो डायरेक्टली, बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर गैराज वगैरह का जुगाड़ करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली कोई भी आप रिंगटोन सेट कर पाओगे। लेकिन एप्पल यूजर है भाई, नहीं बदलेंगे, वो भी वही यूज करेंगे दिखाने के लिए, चौड़ के लिए। कैलकुलेटर में एडवांस वाले फीचर्स यहाँ पर दिखते थे, लेकिन अभी जो है ना वो टॉप राइट में स्विच हो चुका है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो साइंटिफिक में या फिर मैथ में या फिर कन्वर्टर पर। बाकी नीचे स्लाइड करते हो लिक्विड ग्लास का इफेक्ट कुछ इस तरह से दिखता है, तो आप लोग नीचे कमेंट में बताओ आपको ये इफेक्ट किस तरह का लग रहा है। कुछ नई एप्लीकेशन ऐड हुई है, कुछ एप्लीकेशन में चेंजेस हुए हैं, जैसे कि अभी आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन मिल जाएगा जो कि मैक ओएस वगैरह में मिलता था, पीडीएफ वगैरह ओपन करने के लिए, बाकी चीजें कर सकते हो। बाकी प्लेग्राउंड पर भी आप चेक करेंगे काफी सारे स्टाइल्स के ऑप्शन आपको नए नए मिल जाएंगे, स्केच वगैरह जेनमोजी मिल जाएगा, डायरेक्टली चैट जीपीटी से भी आप इमेजेस वगैरह जनरेट कर सकते हो, और चैट जीपीटी के भी आपको काफी सारे इफेक्ट मिल जाएंगे, एनिमे हो गया, पेंट हो गया, ऑयल पेंटिंग हो गया, वेक्टर हो गया, मतलब आप गिबली वाली इमेजेस डायरेक्टली यहाँ पर बना पाओगे, तो काफी सारे तरीकों से आप यहाँ पर इमेज जनरेट कर सकते हो। आप लोग नीचे सच सच कमेंट में बताना आपको कैसा लगा iOS 26, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बाकी इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अगले वीडियो में शाम 7 बजे, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।